चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम पहले पढ़े थे, हैव टू, हैड टू, हैज़ टू एंड विल हैव टू। हम जो है विल हैव टू है ना, या विल हैज़ टू, तो इसमें जो है हमें पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जब मजबूरी बात करने वाले, मजबूरी बताने वाले वाक्यों के बारे में हम पढ़े थे, जिसमें पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, इस टाइप का। अब आज हम ऐसे वाक्य के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मजबूरी पड़ रहा है, मतलब वो मजबूरी जो है जारी है उनका, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में जो मजबूरी बताते हैं, है ना, वैसे के लिए हम जो है आज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम मजबूरी बताना होता है तो उसके लिए हम जो है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बीइंग मैड टू, ये यूज़ करते हैं। बीइंग मैड टू, है ना, जब कंटिन्यूअस में, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब कोई वाक्य जो है मजबूरी बता रहा है तो उसके लिए हम जो है बीइंग मैड टू यूज़ करते हैं, है ना। इसका मतलब हो रहा है पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, यही इसका पहचान भी है, पढ़ रहा है ना। और इसमें पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, है ना, सभी के लिए हो जाएगा ये पहचान। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, ये यूज़ होगा, है ना। तो पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर प्लस ये हो जाएगा आपका बीइंग मैड टू, फिर हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा जो मॉडल्स जितने भी पढ़ेंगे, है ना, जो पढ़ता है वाला, मजबूरी शो करने वाले जितने भी हम जो है वाक्य पढ़ेंगे, उसमें सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। बदलेगा तो ये मॉडल्स बदलेगा और ये हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में मुझे खेलना पड़ रहा है, है ना, मुझे खेलना पड़ रहा है। देखिए पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस में क्या होता है कि मुझे मैं खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम जो है मैं खेल रहा हूँ ऐसा बोलते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो है मुझे खेलना पड़ रहा है, इसमें मजबूरी बता रहे हैं, ऐसा वाक्य बन जाता है ना। तो ऐसा वाक्यों के लिए हम जो है फिर सब्जेक्ट के रूप में इसका मुझे मतलब आई है, आई के साथ एम यूज़ करते हैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, बीइंग मैड टू, फिर वर्ब, वर्ब मतलब खेलना यहाँ पे, है ना, खेलना को प्ले, प्ले बोलते हैं, प्ले का फर्स्ट फॉर्म, है ना, प्ले। आई एम बीइंग मैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ रहा है। एक और वाक्य बता देता हूँ, उसे खाना बनाना पड़ रहा है ना, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। अब मान के चलिए उसके मम्मी पापा जो है कहीं बाहर चले गए, अब वो घर में अकेले हैं, तो अब उनको खाना बनाना पड़ेगा, तो एक प्रकार का मजबूरी है, घर में खाना बनाने वाले कोई नहीं है तो खाना बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हो जाए, वो बोल रहा है मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अब उसको इंग्लिश में बोलेगा तो कैसे बोलेगा, ही इज़ बीइंग मैड टू कुक, है ना, उसे खाना बनाना पड़ रहा है, ही इज़ बीइंग मैड टू कुक। ये आपका एकदम सरल सा बन गया। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, निगेटिव बनाना चाहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव लगा देंगे। मुझे खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट बीइंग
मेड टू कुक, क्या मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। एम आई बीइंग मेड टू कुक, ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार ये खेलना का भी बना सकते हो, मुझे खेलना पड़ रहा है, मुझे खेलना नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट बीइंग मेड टू प्ले, क्या मुझे खेलना पड़ रहा है। एम आई बीइंग मेड टू प्ले, मुझे कब खेलना पड़ रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो स्पेशल WH वाले क्वेश्चन बन गए ये, मुझे कब खेलना पड़ रहा है, ऐसा करके, है ना। व्हेन एम आई बीइंग मेड टू प्ले, इस टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट के लिए, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। अब इसी को हम जो है यहाँ पे था लगा देते हैं, पढ़ रहा था, ऐसा, पढ़ रहा था, ऐसा, है ना। ये आपका बीइंग मेड टू ही यूज़ होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सभी में बीइंग मेड टू ही यूज़ होगा, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। तो जैसे देखिए, अगर इसको हम पढ़ रहा था ऐसा बनाएंगे तो फिर इसका जो है क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंजेस आएगा उसको देख लेते हैं, है ना। उसे पढ़ रहा है था, है, और अभी इसमें पढ़ रहा था, तो इसके लिए केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वाज वर यूज़ हो जाएगा, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस में वार वाज और वर यूज़ होता है ना। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज, है ना, वर, है ना, और ये प्लस बीइंग मेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा, उसे गड्ढा खोदना पड़ रहा है ना, उसे पढ़ रहा था, हाँ, उसे अब देखिए, मान के चलिए बरसात में बहुत सारा पानी आया, है ना, पानी घर में भर गया, अब उसको नाली बनाना है, तो नाली बनाने के लिए वो बोलेगा कि अरे यार मुझे गड्ढा खोदना पड़ रहा है ना। ऐसा करके वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ही के साथ क्या यूज़ होता है, वाज, है ना। ही वाज बीइंग मेड टू डिग अ पिट, ऐसा। अब इसी को अगर हम निगेटिव बना देंगे तो ये हो जाएगा, वाज के बाद नॉट लग जाएगा, ही वॉज नॉट बीइंग मेड टू डिग अ पिट, ऐसा। इंट्रोगेटिव बना देंगे तो वाज ही बीइंग मेड टू डिग अ पिट, इस प्रकार से। कंटिन्यूअस का है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है था रहेगा, यहाँ पे है लिखा गया है गलती से, यहाँ पे था रहेगा, है ना। उसे गड्ढा खोदना पड़ रहा था, ही वॉज बीइंग मेड टू डिग अ पिट, इस प्रकार से और भी आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। उसे जाना पड़ रहा था, उसे जाना पड़ रहा था, ही वॉज बीइंग मेड टू गो टू रायपुर जाना पड़ रहा था, इस टाइप का, ठीक है। अब देखो, इसको हम जो फ्यूचर के लिए देख लेते हैं, फ्यूचर के लिए क्या बनेगा, देखिए फ्यूचर में आपका सेंटेंस हो जाएगा, उसे खेलना पड़ रहा होगा, उसे खाना बनाना पड़ रहा होगा, ऐसा, पड़ रहा होगा, है ना, इसका, है ना। तो इसका पहचान हो जाएगा, पढ़ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है विल यूज हो जाता है, क्या यूज हो जाता है, विल, है ना। या इसमें जो है वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल यूज हो जाता है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस
विल बी यूज़ होगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो रहेगा। सॉरी विल बी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बी का फॉर्म जो है ना यहाँ पे बिंग आ ही गया है, इसलिए केवल बी बस ही होगा, है ना, सॉरी विल बस होगा, उसके बाद जो है बिंग मैट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा। नहीं, स्पोकन में जो है, स्पोकन में प्रायः विल का ही यूज़ करते हैं, है ना, विल सेल जो है नहीं आएगा इसमें, क्योंकि स्पोकन में जो है हम जो है विल का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे विल का ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है राम को पढ़ रहा होगा, है ना, राम को पढ़ना पड़ रहा होगा, ऐसा। जब वो जो है कॉलेज चले जाएंगे, मान के चलिए, है ना, तो जब कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो उसको ये बोल सकते हैं कि राम को पढ़ना पड़ रहा होगा, ऐसा। तो इसका वो हो जाएगा राम विल बीइंग मैड टू रीड। अब इसका अगर हम निगेटिव बना दें, राम को नहीं पढ़ना पड़ रहा होगा, राम विल नॉट बीइंग मैड टू रीड, राम विल नॉट, है ना, विल नॉट बीइंग मैड टू रीड। हाँ, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो फिर यह विल फर्स्ट में आ जाएगा, विल राम बीइंग मैड टू रीड, इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसा हो सकता है। स्पेशल इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, राम को कब पढ़ना पड़ रहा होगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं किसी को, राम को कब पढ़ना पड़ रहा होगा, है ना, व्हेन विल राम बीइंग मैड टू रीड, कब पढ़ना पड़ रहा होगा, ऐसा भी पूछते हैं, फिर वो बता सकते हैं जब वो स्कूल जाएंगे, है ना, व्हेन विल ही गो टू स्कूल, है ना, व्हेन ही विल गो टू स्कूल, जब वहाँ स्कूल जाएंगे तो उसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये है। अब देखो इसमें जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको आपको फार्मूला तो लिख लिए हो, है ना, फार्मूला लिख लिए और इसको सेंटेंस आपको बनाना भी आ गया, लेकिन इसको बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना है ना, बार बार आपको बोलना है। मैं 6 फॉर्म बताया था, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। पहला जो है सिंपल, फिर दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा जो है इंट्रो प्लस निगेटिव, पांचवा जो है स्पेशल इंट्रोगेटिव, है ना, स्पेशल इंट्रो प्लस निगेटिव। स्पेशल इंट्रोगेटिव में WH वाला जब इंट्रोगेटिव लगाते हैं, बनाते हैं, तो फिर वो स्पेशल इंट्रोगेटिव कहलाता है ना। जैसे आपको बता रहा हूँ, राम को पढ़ना पड़ रहा होगा, इसका मैं 6 फॉर्म बता रहा हूँ, है ना। राम को पढ़ना पड़ रहा होगा, राम विल बीइंग मैड टू रीड। राम को नहीं पढ़ना पड़ रहा होगा, राम विल नॉट बीइंग मैड टू रीड। क्या राम को पढ़ना पड़ रहा होगा, विल राम बीइंग मैड टू रीड, है ना। अब स्पेशल इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ, कब, WH वाले वेन मतलब कब, है ना, वेन राम को कब पढ़ना पड़ रहा होगा, है ना, वेन विल राम बीइंग मैड टू रीड। अब स्पेशल इंट्रो प्लस निगेटिव दोनों बना देता हूँ, कब राम को नहीं पढ़ना पड़ रहा होगा, है ना, वेन विल राम नॉट बीइंग मैड टू रीड। इस प्रकार से इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। स्पोकन टोटल प्रैक्टिस बेस्ड है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो है कॉलेज स्तर में है ना, 12th पास आउट हैं, तो हम जो है इंग्लिश बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमको लिखना आता है इंग्लिश में, बस बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि स्कूल में हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाया, हमको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, माहौल नहीं मिल पाया कि हम प्रैक्टिस कर सके, इसलिए हम नहीं सीख पाए हैं।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है इंग्लिश बिल्कुल बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन स्कूलों में क्या होता है कि ग्रामर बेस्ड पढ़ाया जाता है और उसको स्पोकन के लिए बोलने का माहौल नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर हिंदी में बात करेंगे और हिंदी से निकल जाए तो छत्तीसगढ़ी में भी बात करते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में बहुत कम ही बात करते हैं, केवल और केवल एक दो शब्द बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, बस इसको पूरा ज़िंदगी भर रटते रहते हैं, ऐसा है। लेकिन इसके अलावा और भी है, प्लीज़ गिव मी योर पेन सर, कैन यू हेल्प मी सर, आई हैव सम कन्फ्यूजन सर, प्लीज़ हेल्प मी सर। ऐसा हम जो है छोटे छोटे वर्ड्स को हम डेली रूटीन में जब बोलना चालू कर देंगे तो हमारे पास तो शुरू से पहली कक्षा से 12वीं कक्षा 12 साल है, 12 साल में हम जो बहुत सारी चीज़ पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। इंग्लिश जो है, हिंदी जो है ना, छत्तीसगढ़ी अगर हम सीखते हैं तो उसके लिए कोई क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ता है। छत्तीसगढ़ी भाषा सीखते हैं तो कहीं पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो कैसे सीख जाते हैं, हम जो बोल बोल के सीखते हैं। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, उनके साथ हम भी बोलते हैं, टीचर्स भी कभी कभी यूज़ करते हैं छत्तीसगढ़ी, उनके साथ भी बोलते हैं। तो ऐसा डेली रूटीन में बोलने से हम फ्लुएंट पूरा छत्तीसगढ़ी बोलना सीख जाते हैं। उसी प्रकार हिंदी भी बोलना सीख जाते हैं, है ना, हिंदी भी। तो ऐसे ही अगर हम इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करें, है ना, डेली रूटीन में लाएं। आप जो है इंग्लिश, आपके दोस्त यार हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं या उन थोड़े जानते हैं, उनके साथ दो शब्द आप इंग्लिश में बोलिए। हेलो राहुल, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, बस इतना। क्या हाल चाल है ऐसा भी पूछते हो तो उसको सिंपली इंग्लिश में बोलिए, हाउ आर यू, इस टाइप का। तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा तो इससे आपका जो है ना ये इंग्लिश का स्पोकन आप कर ही लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।